साथियों नमस्कार। खेल समय के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज खेल समय में बात करेंगे देश के सबसे बड़े खेलों की दुनिया की, यानी राष्ट्रीय खेलों की। राष्ट्रीय खेलों में भी हमारे प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा है उस पर बात करेंगे। प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, हमने सभी को चौंकाया है, अभिभूत किया है। राष्ट्रीय खेलों में लगातार दूसरे बार हम चौथे स्थान पर काबिज हुए हैं, और ये सिर्फ चौथा स्थान ही नहीं है बल्कि राज्यों के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान है। सर्विसेज यानी एसएससी भी ये जो टीम थी ये टॉप 3 में रही है, यानी अगर उसको अलग कर दिया जाए तो हम तीसरे स्थान पर रहे हैं। और ये गोवा राष्ट्रीय खेल यानी 2023 के बाद 2025 में यानी पिछले उत्तराखंड खेलों में हमारी पोजीशन रही है। तो ये अद्भुत है और इस प्रदर्शन पर हमें गर्व होना चाहिए। इस गर्व को आप सबके साथ साझा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ पहुंचे हैं विकास खराड़कर, सहायक संचालक खेल और युवा कल्याण विभाग। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दूरदर्शन के दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और प्रशांत जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ वापस इस चर्चा में जुड़कर। मुझे ध्यान है राष्ट्रीय खेलों में जब हमारा दल जा रहा था तब हमने आपने एक विस्तार से चर्चा की थी खेल समय कार्यक्रम में ही, और जो आपने उम्मीदें जाहिर की थी लगभग हमारे खिलाड़ी खरे उतरे हैं। चौथा स्थान और राज्यों के हिसाब से तो ऑफ द माइक आपसे चर्चा हो रही थी, आपने बताया था ये तीसरा स्थान है, और सच्चाई यही है। हमने सेकंड रनर अप की ट्रॉफी उठाई है लगातार दूसरे बार। ये तो अद्भुत प्रदर्शन है। जी बिल्कुल। और बिल्कुल हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में एक बार फिर दिखा दिया है कि मध्य प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में पूरे देश में उभरा है। अगर हम देखें तो खेलों में मध्य प्रदेश का नाम अब बहुत सम्मान से लिया जाता है, और वो ऐसे ही नहीं हुआ है, उसके लिए कड़ी मेहनत लगी है और राज्य सरकार का बहुत सारा सहयोग लगा है। हमारे खेल मंत्री जी खुद फ्रंट पर आए। उन्होंने खेलों के लिए जब नेशनल गेम्स के लिए जा रहे थे उसके पहले कैंप लगाने की घोषणा करी थी। हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड बहुत पहले पहुंचे और उसके सार्थक परिणाम सामने भी देखने को मिल रहे हैं कि हम लगातार दूसरी बार राज्यों की जो पदक तालिका है उसमें तीसरे स्थान पर आए। और ये जो प्रदर्शन है वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सफ़र चालू हुआ था बहुत पुराने समय से, जब हम 18वें स्थान पर हुआ करते थे और हम लगातार पायदाने चढ़ते हुए अब हम अगर हम देखें तीसरे स्थान तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की लगातार सपोर्ट और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, उसके कारण ये संभव हुआ है। बिल्कुल सही बात है। हमने केरल, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब इन सब टीमों को पीछे छोड़ा है और लगातार दूसरे बार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार अगर हम कहीं ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं होती है तो लोग ये समझते हैं, आम दुनिया ये समझती है ये तो एक तुक्का टाइप का था। लेकिन मध्य प्रदेश ने लगातार दूसरे बार ये करके दिखाया, चौथी पोजीशन हासिल की। मेडल की तादाद भी पिछली बार हमारे पास 38 गोल्ड मेडल थे, इस बार 35 गोल्ड मेडल हैं, लेकिन पोजीशन वही है। खेलों की तादाद, खेलों की जो स्पोर्ट्स जो हुए हैं वो कम हुए हैं। पिछली बार हमने 40 से ज़्यादा खेलों में हिस्सा लिया था, मैं गोवा की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमने 27 खेलों में हिस्सा लिया है और उसके बावजूद पोजीशन बरकरार है। कई खेल ऐसे हैं जहाँ पर अद्भुत काम किया है। मलखम, जिसे हम हमारे राज्य खेल के तौर पर जानते हैं दर्शकों, उस खेल में हमने ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की है। रोइंग में भी हमने यही करके दिखाया है। अगर हम क्रमवार बात करें तो कई खेल ऐसे हैं जिसमें हमने पूरे देश को चौंकाया है। क्रमवार तो आप बताएंगे विकास जी, किन किन खेलों में हमने चौंकाया है और कहाँ गुंजाइश रही? प्रशांत जी, बिल्कुल आपने सही बोला। हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने लगभग 14 खेलों में तो स्वर्ण पदक अर्जित करे हैं। जी जी। और टोटल 18 खेल हैं जिनमें मेडल अर्जित करे हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर से जो हमारे मलखम के खिलाड़ी हैं जी, उन्होंने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा है। जी हम दोनों ही वर्गों में, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में चैंपियन बने। जी जी। हम ओवरऑल चैंपियन बने। 9 गोल्ड में से 7 गोल्ड मेडल मलखम में आए हैं। न केवल 7 गोल्ड मेडल आए बल्कि उसके साथ 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। जी जी। तो टोटल 12 पदक हमारे खिलाड़ियों ने अर्जित करे हैं, जो कि नेशनल गेम के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है और इवन नेशनल्स में भी कभी इतने मेडल नहीं जीते हैं। जी जी। तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है सरकार को, जिन्होंने 13 मलखम सेंटरों की स्थापना करी, जहां इन खिलाड़ियों को जो बेसिक सुविधाएं वो प्रोवाइड करी और उसके सार्थक परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने पूरे देश को चौंकाया है, खासतौर से मलखम के काम के कारण अगर बात करें तो मलखम हमारा राज्य खेल भी है और खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित भी कर दिया कि मलखम क्यों हमारा राज्य खेल है। जी जी। और वो अगर हम देखें
मेडल टैली में, तो सबसे ज़्यादा पदक हमको मलखम्ब में मिले हैं। और अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो हमारे रोइंग को में, वुशु में सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं, जी जी 6 गोल्ड मिले हैं। उसके बाद जो मेडल मिले हैं वो रोइंग है। जी जी रोइंग में हम ओवरऑल चैंपियन बने हैं। रोइंग में हमें कुल 5 गोल्ड मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, जी जी और हम ओवरऑल चैंपियन भी बने हैं रोइंग में। रोइंग में हाल ही में हमने एक नेशनल चैंपियनशिप भी कराई है, जी और एशियन रोइंग चैंपियनशिप भी भोपाल में होना है। तो जी हमारे खिलाड़ी लगातार रोइंग में भी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ख़ासतौर से वुमेन टीम हमारी जो है रोइंग की बहुत स्ट्रांग है। जी। और अगर आप देखेंगे ज़्यादातर पदक वुमेन खिलाड़ियों ने जीते, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि जो हमारे महिला खिलाड़ी हैं वो बड़े पदक विजेता के रूप में निखर कर आए हैं। इसके साथ मैं बात करूंगा मॉडर्न पेंटाथलॉन की, जो कि बहुत ही नया खेल है। अगर हम देखें, बहुत सारे दर्शक मॉडर्न पेंटाथलॉन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मॉडर्न पेंटाथलॉन में मध्य प्रदेश एक बहुत उभरती हुई शक्ति है। और हमारी जो खिलाड़ी है रमा सोनकर, वो प्रदेश की सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी थोड़ा सा बनी उसको है। डिस्क्राइब भी कर दें, क्योंकि पेंटाथलॉन के बारे में बहुत ज़्यादा दर्शक जानते नहीं हैं। तो पेंटाथलॉन जैसे कि सभी को विदित हो रहा है नाम से ही कि इसमें 5 इवेंट होते हैं। जी तो इन 5 इवेंट में खिलाड़ी को प्रदर्शन करना होता है, और उसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि कौन विजेता रहेगा। जी तो मॉडर्न पेंटाथलॉन के भी अलग अलग इवेंट होते हैं। जी तो हमारी जो रमा सोनकर है, उसने टोटल 3 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में जी सबसे ज़्यादा 4 पदक अर्जित करे हैं। तो रमा एक ट्रायथलीट है, मतलब ये ट्रायथलॉन करती है, लेकिन इसने मॉडर्न पेंटाथलॉन में भी अपने झंडे गाड़े हैं, दोनों में ही उसने पदक जीते हैं। जी तो अपने आप में बड़ी बात है कि एक नई स्टार मध्य प्रदेश को मिली है। ऐसे ही नया स्टार हमारा देव मीणा भी है। देव मीणा पोल वॉल्ट से आते हैं, और देव मीणा ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। जी इन्होंने 5 मीटर 32 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर ये नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। जी जब ये इसके पहले कुछ समय तक ये यूथ तक खेलते थे, जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी इन्होंने अपना नया नेशनल खेलो इंडिया रिकॉर्ड बनाया था। जी और अभी इनकी प्रतिभा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक क्यूबन कोच बुलाया है, जी और क्यूबन कोच के अंडर में ट्रेनिंग करते हुए देव मीणा ने ये कमाल कर दिखाया है। जी तो देव का ये प्रदर्शन अपने आप में बड़ी बात है कि नया नेशनल रिकॉर्ड, वो भी एथलेटिक्स जैसे इवेंट में, और वो भी इतने सालों के कठिन परिश्रम के बाद जो चीज़ें अचीव होती हैं, वो एक बहुत ही यंग एथलीट ने कर दिखाया है। बिल्कुल सही बात है। देव मीणा का रिकॉर्ड 532, ये नंबर्स के लिहाज से हमेशा ध्यान रहेगा। आप जानते हैं पोल वॉल्ट अपने आप में एक ऐसा इवेंट रहा करता है, पोल के ज़रिए आपको लंबी ऊंचाई हासिल करनी होती है। वो आसान नहीं होता, वो दर्शनीय भी होता है और चुनौतीपूर्ण भी होता है। देव मीणा ने वो करके दिखाया। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है, और वास्तव में अगर मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर राज्यों के हिसाब से तीसरे स्थान पर है, लगातार दूसरे बार रनर्स अप ट्रॉफी उठाई, सेकंड रनर्स अप ट्रॉफी उठाई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। कुछ नाम और हैं ऐसे जिनका जिक्र होना चाहिए, जिसमें एक पलक शर्मा भी नाम है हमारी तरफ से। महिला हॉकी टीम हालांकि इस बार गोल्ड मेडल से चूक गई, फाइनल खेली। पुरुषों की हॉकी टीम ने थोड़ा सा निराश किया है, वो नॉकआउट में नहीं पहुंचे। एक ताइक्वांडो एक ऐसा खेल है जहां हमारे पास 5 मेडल ज़रूर हैं, लेकिन गोल्ड नहीं है। अगर थोड़ा सा और भाग्य हमारे साथ होता तो वहाँ गोल्ड होता, हमारी शायद पायदान और ज़्यादा ऊपर जाती। देखिए, जितना भी बड़े गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स, अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे बड़े गेम्स हैं। जी तो हर बार खिलाड़ियों की परीक्षा होती है, और यहाँ पर सभी मेहनत कर कर आते हैं। ताइक्वांडो खिलाड़ी भी मेहनत करके वहाँ पहुँचे थे। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश करी है। ये कभी कभी ख़राब दिन भी होता है खिलाड़ियों के लिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि सही दिन हो, लेकिन कई सारे खिलाड़ी इस नेशनल गेम से उभर कर आए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पलक शर्मा लगातार 2 नेशनल गेम्स से स्विमिंग में छाई हुई हैं। पिछले नेशनल गेम में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, और इस बार भी उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो पलक एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा है। न केवल वो राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभागिता कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश को गौरवान्वित कर रही है। ऐसी एक और स्टार खिलाड़ी जो कि इस इवेंट से उभर कर सामने आए हैं, ज़रूर वो गोल्ड नहीं जीत कर आए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए इस परिचर्चा में। उनका नाम है समरदीप सिंह। समरदीप सिंह गोला फेंक के खिलाड़ी हैं, और अगेन वो एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जो 4 बार के ओलंपियन हैं
तूर साहब उनके उनके साथ उनका कंपटीशन था और मात्र My 30 सेंटीमीटर के कम अंतर से वो सिल्वर मेडल पे रहे हैं। वो नेशनल चैंपियन थे और तूर साहब के आने से शायद थोड़ा सा नर्वस वैसा लगता है, लेकिन वो भी एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का नाम अब खेलों की जगत में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम हो गया है। और उसका बड़ा रीज़न मैं बोल रहा हूँ कि उस जो आप देख रहे हैं फ्रंट में, लेकिन उसके पीछे काम करने वाली टीम भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो लगातार जो प्रोत्साहन मिल रहा है नेशनल गेम्स के लिए, माननीय मंत्री जी ने एक विशेष पहल करी थी कि हमारे खिलाड़ी जो एनवायरनमेंट है जी उससे रूबरू हो सके, उसके लिए उनको पहले भेजा। जी तो ये डिसीजन एक बहुत फेवरेबल डिसीजन रहा, जहाँ पर खिलाड़ियों को जो मौसम है उससे बेस्ट होने का मौका मिला। उससे बिल्कुल सामंजस्य बिठाने का मौका मिला और खिलाड़ियों ने भी वो कर दिखाया। लगातार दूसरी बार ये लगातार हम तीसरे स्थान पर रहे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, केवल एक खेल में नहीं, मैंने बताया 14 खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अर्जित करें और कुल 18 खेलों में पदक अर्जित करें। इस बार एक चीज़ और है जो पैटर्न बना था मध्य प्रदेश का, मुझे ध्यान है कि रांची राष्ट्रीय खेलों में 2011 में हम मार्शल आर्ट्स में काफ़ी आगे चल रहे थे। यहाँ मार्शल आर्ट तो है ही, वहाँ हमने मेडल जीते हैं, जूडो में हमारे पास मेडल है। इसके अलावा अगर देखा जाए बॉक्सिंग में दिव्या पवार ने हमारे लिए गोल्ड जीता, वहाँ थोड़े और मेडल आने की उम्मीद थी। लेकिन हमने दूसरे खेलों में जम के छलांग लगाई है। मलखम्ब के बाद वुशु है, रोइंग है, कायाकिंग कैनोइंग है, डाइविंग, तैराकी है, ये सारे एथलेटिक्स हैं। एथलेटिक्स में जिसका जिक्र हो ही गया, ये वो खेल हैं जो हमारी ताकत से थोड़ा सा अलग निकल कर आए हैं। मतलब अचंभित करने वाली स्थितियां तो मध्य प्रदेश ने कायम की हैं। प्रशांत जी, मैं बोलूँगा एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट जो शायद पहले आज तक की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ, हमें बास्केटबॉल में गोल्ड मिला है। जी जी जी, ये और वो भी मेंस इवेंट में मिला है। अच्छा, इसमें एक बात जोड़ दूं मैं जल्दी से बास्केटबॉल में खुशी होने का, गर्व हासिल करने का एक और ज़्यादा पहलू है, क्योंकि खुद बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे, कोच रहे, दुनिया भर देखी है आपने, सीखा है, ट्रेनिंग ली है विदेशों में जाकर। तो विकास भाई बास्केटबॉल से बहुत ज़्यादा टच में है, इसीलिए मुस्कुराहट थोड़ी सी और बढ़ी जब मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय खेलों में बास्केटबॉल में गोल्ड लिया। अब बताएं। बहुत ही थ्रिलिंग मैच था, अगर आप उस वीडियोस को देखोगे तो लास्ट सेकंड में मध्य प्रदेश जीता है। जी। और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट का सीनियर नेशनल में और नेशनल गेम्स जैसे बड़े इवेंट में सीनियर लेवल पे गोल्ड मेडल जीतना सबके लिए अचंभे की बात है, लेकिन हमारे खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। जी जी। मध्य प्रदेश अब न केवल बास्केटबॉल के क्षेत्र में इसलिए भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जो अब पूरा इंडिया का बास्केटबॉल है वो मध्य प्रदेश से संचालित हो रहा है। हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं कुलविंदर सिंह गिल, तो उनकी टीम ने बहुत मेहनत करी है। जी। तो मुझे लगता है कि सारा देश में ये सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट था कि मध्य प्रदेश ने आज तक की हिस्ट्री में मतलब सीनियर लेवल पे ये गोल्ड लिया है। तो ये सबसे अचंभित करने वाला रिजल्ट था, लेकिन हमें कोई अचंभा नहीं है क्योंकि हमारे खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनकी मेहनत को। और ऐसा नहीं है कि बाकी खिलाड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी एक उत्साह से भरपूर हुए। हमारे न केवल खिलाड़ी गए थे, हमारे 100 सपोर्ट स्टाफ भी गए थे। जी। उसमें फिजियो की टीम थी, हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट थे, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट थे, वीडियो एनालाइजर थे। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसका बड़ा रोल होता है। तो इसमें भी मैं बोलूँगा कि प्रदेश सरकार ने पहल करी कि हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है उनको ना केवल उनकी सपोर्ट के लिए भेजा, बल्कि उनको ये इंस्ट्रक्शन भी थे कि जो मेडल वाले बच्चे हैं और जो इन बच्चों को भी ज़रूरत है, ना केवल हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों को बल्कि जिसको भी ज़रूरत पड़ी, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने मदद करी, वहाँ हेल्प की। और ये वास्तव में एक कंबाइंड एफर्ट था जो देखा गया, जो सोचा गया, जिसकी कल्पना की गई। ये प्रदेश शासन का भी अपना एक बड़ा अचीवमेंट कहलाएगा। चौंकाया है हमारे खिलाड़ियों ने, और भी बहुत सारे चौंकाने वाले रिजल्ट और कोशिशें क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हम आपसे मिलेंगे तब बात करेंगे मध्य प्रदेश और क्या क्या कर सकता है, संभावनाएं क्या है, प्रयास क्या है। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम खेल समय। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के खेल समय में हमारे साथ हैं सहायक संचालक खेल युवा कल्याण विभाग श्रीमान विकास खराड़कर।
बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के अद्भुत प्रदर्शन की। अद्भुत कहना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया है, चाहे वो देव मीणा हो, चाहे दिव्या पवार हो, चाहे पलक शर्मा हो, चाहे रमा सोनकर हो, और उससे पहले जब ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात कही थी, ये कंबाइंड एफर्ट है। प्रदेश शासन ने जो प्रयास किए, खेल विभाग ने जो कोशिशें की, उसके परिणाम निकले हैं। कुछ और ऐसे नाम ध्यान में आते हैं विकास भाई? बिल्कुल, मैं दो लोगों का गजब किया है। दो लोगों का जिक्र करूंगा इसमें। हमारे जो ओलंपियन है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने जब क्वालिफिकेशन चल रहे थे तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर का स्कोर करा था। और ऐसे आशी चौक से उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर का प्रदर्शन इस इवेंट में करा था। अनफॉर्चुनेटली फाइनल्स में वो उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन जो प्रदर्शन था वो विश्व स्तरीय था। क्योंकि शूटिंग ऐसा खेल है कि जिसमें लगातार दबाव रहता है खिलाड़ियों के ऊपर, और हमारे खिलाड़ी लगातार इन दबाव से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों का विश्व स्तरीय प्रदर्शन अगर हम देखें तो ये अपने आप में बड़ी बात है। शूटिंग में हमें नीरू ढांडा ने गोल्ड दिलाया। तो नीरू शॉटगन प्लेयर हैं और उन्होंने ये कर दिखाया है, अपने आप में बड़ी बात है। दिव्या पवार की आप बात कर रहे थे, दिव्या पवार का बॉक्सिंग का मेडल भी बहुत प्रीशियस मेडल है, क्योंकि बॉक्सिंग में पिछले कुछ सालों से कभी गोल्ड नहीं मिला था। और दिव्या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है, उन्होंने ये कर दिखाया, अपने आप में बड़ी बात है। और मैं दिव्या को पर्सनली भी देखता हूँ, वो ट्रेनिंग के टाइम बड़ी फोकस है और लगातार वो लड़कों को भी परस्त कर रही हैं। तो अपना एक दबदबा देखने को उन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखाया है। और कई सारे ऐसे स्टार सामने आए हैं, जैसे आपने पलक का नाम लिया, ऐश्वर्य है, ऑलरेडी हमारे समरदीप सिंह गिल हैं, देव मीणा है, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे प्लेयर हैं। ट्रायथलीट इस बार अच्छा कर आए हैं। तो आध्या सिंह ने बहुत अच्छा करा है। अच्छा। तो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश अलग अलग खेलों में, आप से चर्चा में ये भी बात समझा दूं कि स्लालम में भी हमारे को 2 मेडल हैं। तो स्लालम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। और ये ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हमारा जो सेंटर है वो महेश्वर में है, और मध्य प्रदेश लगातार इसमें डोमिनेट करता आया है। जो प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि अलग अलग खेलों में ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो इससे डाइवर्सिटी बताता है कि मध्य प्रदेश किसी एक खेल में नहीं, सभी खेलों में आगे जा रहा है। और ये केवल मध्य प्रदेश के साथ नहीं है, जो भी आप टॉप 3 के स्टेट्स देखेंगे तो वो सब अलग अलग खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके ये टैली में अपना अंक अर्जित कर रहे हैं। तो आप चाहे महाराष्ट्र को देख लें तो मल्टी स्पोर्ट्स में मेडल ले रहे हैं, चाहे आप हरियाणा को देख लें, आप केवल वो बॉक्सिंग और रेसलिंग तक सीमित नहीं है, वो अलग अलग खेलों में मेडल ले रहे हैं। तो जो भी खेलों में डोमिनेट करना चाहता तो उनको बहुत सारे खेलों को समाहित करके उनको आगे लेकर आना चाहिए। 1-2 खेलों में नहीं, हम बहुत सारे खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। 18 खेलों में हमारे पदक हैं, 14 में तो गोल्ड है, मैंने बताया आपको। तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी एक अच्छा साइन है कि हमारे खिलाड़ी सीनियर लेवल पे नेशनल गेम जैसे बड़े आयोजनों में लगातार अपनी पोजीशन को मेंटेन करे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। और न जाने क्यों विकास भाई ऐसा लगता है कि मैं मध्य प्रदेश को देश में उसी इस तरह से देखता हूं जैसे दुनिया भर में देश को देखा जाता है, नहीं भारत को देखा जाता है। ओलंपिक में हम कई मेडल से बहुत बारीक अंतर से चूके हैं। मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय खेलों बिल्कुल यही स्थिति हासिल की है। कल तक हम कुछ किन्हीं खास खेलों पर डिपेंड किया करते थे ओलंपिक में, आज हम कई खेलों में आगे बढ़े हैं। मध्य प्रदेश कल तक मार्शल आर्ट में एक बड़ी ताकत था, कुछ खेलों में आगे था, लेकिन आज आप बता रहे हैं 14 खेलों में गोल्ड है, 18 खेलों में मेडल है। तो 18 अलग अलग स्पोर्ट्स में एक प्रदेश मेडल ले रहा है। सिर्फ उसके आगे महाराष्ट्र और दूसरा जो दल रहा है वो हरियाणा रहा है। यानी हरियाणा और महाराष्ट्र को अब चुनौती देने वाला देश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है। ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश को, इसके लिए आपने एक चीज़ तो कही कि इस बार हमारे खेल मंत्री महोदय ने, आदरणीय विश्वास सारंग जी ने कोशिश की थी, पहले कैंप लगाया राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में ठंड ज़्यादा रहा करती है। खिलाड़ियों को अभ्यस्त होने के लिए, वहाँ के वातावरण से यूज्ड होने के लिए पहले कैंप लगाना। इसके अलावा वही मोटिवेशन के लिए कुछ कोशिशें की गई थी। बिल्कुल, उन्होंने खिलाड़ियों से सीधा संवाद करा, जाने से पहले भी और आने के बाद भी। तो एक लीडर की तरह वो फ्रंट में आए, उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करा। मैं माननीय मंत्री जी की तो मुक्त कंठ से सराहना करूंगा कि उन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं कि हमारे लिए
खेलों के लिए कोई कमी ना रहे, बच्चों को जो सुविधाएं दे सकते हैं उनके लिए उन्होंने भरसक प्रयास करा और उसके सार्थक परिणाम भी देखने को आए। तो साथ में मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये एक टीम एफर्ट है, तो इसमें मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का भी बड़ा रोल है और उसमें दिग्विजय सिंह जी और जो रमेश मेंदोला जी हैं उनकी पूरी टीम का भी बड़ा रोल है। आज हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं तो एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास के कारण हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये अगर जो भी नेशनल गेम्स को फॉलो करते हैं तो उसमें ओलंपिक संघ का बड़ा रोल होता है। जो भी एंट्री जाती है वो ओलंपिक संघ के माध्यम से जाती है और एक बहुत ही सकारात्मक पहल उनकी तरफ से भी की गई है और ये जो सकारात्मकता है उसका असर हमारे प्रदर्शन पे साफ देखने को मिला है। तो माननीय मंत्री जी और ओलंपिक संघ दोनों इस पूरे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने फ्रंट में रहकर ये काम करा है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश लगातार उस लेवल पे बढ़ रहा है जहाँ पर हम डोमिनेट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें लगातार प्रयास जारी रखना पड़ेंगे और वो मध्य प्रदेश में हो भी रहा है। और न केवल स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बल्कि हम जो सपोर्ट पार्ट है उसमें भी जो हमको मदद मिल रही है वो अभूतपूर्व है। बिल्कुल सही बात है और अभूतपूर्व जो मदद है उसके जरिए रिजल्ट भी अभूतपूर्व आए हैं। हमने जो करके दिखाया है वो बाकियों को चौंकाता है, बाकियों के लिए बड़ी चुनौती रखता है। ब्रेक का समय है लेकिन ब्रेक के उस पार वो चुनौतियां क्या हैं और हम आगे कैसे सजग हो रहे हैं, कहां और गुंजाइश है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के उस पार मिलते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के खेल समय में। सहायक संचालक खेल और युवा कल्याण विभाग विकास खराड़कर आज हमारे मेहमान हैं। बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के बेहतरीन प्रदर्शन की बात हो गई, प्रदर्शन के पीछे जो कोशिशें थीं उनकी बात हो गई, लेकिन गुंजाइशें दिखती हैं। पुरुष हॉकी में हमारे पास मेडल नहीं है। कई ऐसे खेल हैं जहां पर उम्मीदें कहीं ज़्यादा थीं, वहां हम थोड़े से पीछे हैं। क्या और होना चाहिए, क्या और आप देखते हैं राष्ट्रीय खेलों में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश के पास जो मेडलों की तादाद है वो अंतर्राष्ट्रीय पदकों में लगभग 500 तक पहुंच रही है। हम कहां और क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? प्रशांत जी, आपने सबसे पहले बात करी पुरुष हॉकी की, तो मैं आपको बता दूं कि पुरुष हॉकी ने लंबे अंतराल के बाद क्वालिफाई करा था जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की दोनों टीमें क्वालिफाई हुई। पुरुष टीम को धीरे धीरे निखारा जा रहा है। हमारे ओलंपियन समीर दाद, जिनको मैं रोज पसीना बहाते देखता हूँ, जूनियर लेवल पर मध्य प्रदेश को चैंपियन बना चुके हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश आगे आए। और समीर ने खुद ने सिडनी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करा था और गोल्ड मेडल जीतने वाली एशियन गेम्स की टीम का पार्ट रहे हैं। अभी उनकी नई पौध के लिए उनकी तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिस है मध्य प्रदेश में, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो कई सारे गेम हमारे हैं जिनमें हम डोमिनेट करते हैं, वो नेशनल गेम का पार्ट नहीं है। जी। तो ये भी एक रीज़न है जिसमें हमारी एकेडमीज़ हैं जिसमें, लेकिन वो नेशनल गेम का पार्ट नहीं है। जी। तो हमारे खिलाड़ी बहुत मादा रखते हैं आगे पदक जीतने का। जहाँ तक आगे की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का फ्यूचर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो इकोसिस्टम है जो पूरा खिलाड़ियों को मदद कर रहा है, उसके कारण ये संभव हो पा रहा है। जो खिलाड़ियों को सरकार मदद दे रही है, ना केवल खेल के पहले, खेल के दौरान, बल्कि खेल के बाद भी, तो जो पुरस्कार राशि है उसका भी एक बड़ा रोल होता है। तो खिलाड़ियों को समय पर पुरस्कार राशि मिलती है, साथ में उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। तो ये एक रीज़न है कि खिलाड़ी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ पर इतनी सारे लोगों की बात हुई, तो ये जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं कोच के बिना अधूरा है। तो मैं बोलूँगा कि हमारे जो कोचेस हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है जी। और कोचों को भी मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत कर हमारे लिए हीरे तराशे हैं और वो अब फल दे रहे हैं। तो प्रशिक्षकों का रोल भी अपने आप में बहुत बड़ा है और मैं जितने भी कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक हैं उनकी तरफ से भी हमारे कोचेस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन कर हमारे खिलाड़ियों को तराशा है। तो बहुत सारी संभावनाएं बहुत सारे खेलों में हैं। अगर हम एक एक पर चर्चा करेंगे तो समय बहुत लगेगा, लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग खेल हैं। लेकिन एक प्रॉमिसिंग जो चीज़ है वो और अच्छी है, खिलाड़ियों को अब जो इनाम राशि वो बढ़ाई गई है। ये दर्शकों को भी मालूम होना चाहिए। खिलाड़ी तो खुश हैं ही, उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
अब 8 लाख रुपए आप गोल्ड मेडलिस्ट, 6 लाख रुपए आप गोल्ड मेडलिस्ट को दे रहे हैं, 8 करोड़ रुपए लगभग इन खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। थोड़ा सा बधाइयों के साथ हमारे दर्शकों के साथ ही साझा करें। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है खिलाड़ियों के लिए। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारे जो खेल मंत्री है वो बड़ा दिल रखते हैं और उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिसीजन लिया है। तो मैं खेल मंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने ये पहल करी है। खिलाड़ियों को अगर समुचित इनाम मिलता है तो खिलाड़ी भी अपना दम दिखाते हैं। हालांकि जो खिलाड़ी हैं वो मध्य प्रदेश के गौरव के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनको अगर इनामी राशि बढ़कर मिलती है तो निश्चित ही उनके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। खिलाड़ियों ने भी भर भर कर अपना मेहनत करके मेडल लेकर आए हैं। तो हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो खेल मंत्री जी हैं, उनके सकारात्मक प्रयासों से मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर रहा है। हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है इतना अच्छा डेवलप हुआ है। हमारे जो पूरे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, मैं बोलूँगा सभी का रोल है। हमारे ऐसे भी लोग हैं जिनको शायद हमारे जॉइंट डायरेक्टर BS यादव जी हैं जो भी इन सब चीज़ों के पीछे हैं। तो मैं बोलूँगा कि कोई एक बंदा नहीं है, एक पूरी टीम है जो इस पे काम करती है और पूरी टीम की तरफ से मैं बोलूँगा कि ये टीम एफर्ट हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पर्दे के सामने तो रहा करते हैं, लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे रहा करते हैं। उनमें सबका जिक्र करें तो एक लंबा समय बीतेगा, लेकिन सच्चाई यही है, उत्तरोत्तर विकास कर रहा है मध्य प्रदेश का खेल। उत्तराखंड में एक करके दिखाया है, 34 गोल्ड, 25 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। ये प्रदर्शन था महज 27 खेलों में हिस्सा लेने के बाद। अगर खेलों की तादाद 40 से ज़्यादा होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, हम एक बार फिर 100 के पार होते। लेकिन संभावनाएं बढ़ गई हैं, पुरस्कार राशि ही नहीं बढ़ी है, मनोबल बढ़े हैं, प्रोत्साहन बढ़ा है, उत्साह बढ़ गया है। ये उत्साह बरकरार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले राष्ट्रीय खेलों में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बड़ा काम करेंगे। विकास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, खेलों को लेकर इतनी सकारात्मक चर्चा आपने की, ऊर्जा दिखाई, संभावनाएं दिखाई, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से विदा लेंगे इस उम्मीद के साथ कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, इस उम्मीद के साथ कि इस कार्यक्रम के जरिए आप भी खेलों से अपने बच्चों को जोड़ने का मन बना चुके होंगे। अब दे आज्ञा, अगले प्रोग्राम में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।